रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, तुम सुनते पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज और मैं तो अपना मेजबान रिजवान हुसैन। नाजरीन ई टाइम में मौजूद हाँ शहर लाहौर दे विच और अहमद शेर जट साहब जेडे के सीनियर कानूनदान ई टाइम सरना मौजूद हैं। अगर मैं गल करा तो सानिया ज़हरा के हवाले दे नाल लाहौर दे चो पहला वो वकील जिन्हें यकीनन हमदर्दी का सबूत दिता, जिन्हें गैरत का सबूत दिता कि सानिया ज़हरा दे जुल्म दे उत्ते सब तो पहला इंटरव्यू देने वाली शख्सियत अहमद शेर साहब सरना मौजूद हैं। सब तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करे सा, आपका थोरैत हाँ, आप दी मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त चो टाइम दिता और उस तो बाद वसबे वसों वसेब मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ दी सानिया ज़हरा दे नाल किवें जुल्म थिया, वो तमाम सिनेरियो को इन्होंने किवें पेश किया और वो वीडियो इन्हां दी मिलियन दे विच वायरल थी। तां इन्हां नाल गलबात करे सू और इन्हां को जान सू कि मौजूदा ये टाइम जिहड़ा है सानिया ज़हरा दा जिहड़ा इशू है, एक केस है, तुसीं को किवें देदे पैवे और किहड़े मोड़ ते खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि झोंक न्यूज़ ने जिस तरीके से आवाज़ उठाई, जिस तरह आप लोगों का स्लोगन भी है कि आप लोग मजलूम के लिए आवाज़ उठाते हैं, आपने इस मजलूम बाप के लिए आवाज़ उठाई, आपने इस मजलूम बच्ची के लिए जिसके साथ जुल्म हुआ, जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिस तरीके से आप लोगों ने आवाज़ उठाई, हम आप लोगों का भी शुक्रिया अदा और आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इसके ऊपर। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया की कोई गल नहीं, क्योंकि झोंक टीवी हमेशा तो मजलूम लोगों की आवाज रही है और झोंक टीवी ने हक और सच की आवाज को बुलंद किया। अच्छा, मैं आसा कि एक तोरी वीडियो मिलियन दे विच वायरल थी, किवें तो ख्याल आया कि लाहौर वर्गे शहर दे बह के यानी मदीनतुल औलिया दे विच ये वकूआ थिया, इको तुसां किवें दिठा, किवें तोरे तक पेश रफ्त आई और तुसां उहदे ते बकायदा बयान दिता? बहुत शुक्रिया। असल में ये वाकया तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन मां सिवाय हमारी सरकार के या हमारे वो जो अरबाब इख्तियार हैं, जिन लोगों के पास ये इख्तियार था कि वो फौरन चाहते तो इस बच्ची को और इसके वालिदैन को इंसाफ मिलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उनका काम हमें करना पड़ा। जब हमने सोशल मीडिया के ऊपर इस मामले को देखा और खासकर असद बादशाह साहब की फैमिली की तरफ से भी मुझसे रब्ता किया गया, क्योंकि इसी तरह की बच्चियों के कुछ मुकदमात हम पहले भी कर चुके थे और जिस तरह से झोंक माशाल्लाह आवाज़ उठाता है, आपका चैनल आवाज़ उठाता है, इस तरह हम भी कोशिश करते हैं जहां भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई हम अपना रोल प्ले कर सकें, इस तरह के मुकदमात में करते हैं। फिर फैमिली की तरफ से रब्ता भी था, तो हमने इसके अंदर इसको फौरी तौर पर देखा कि इसके अंदर क्या है, क्या वाकई जिस तरीके से सरकार कह रही है, मुल्ज़मान कह रहे हैं कि ये खुदकुशी है, लेकिन जब हमने वो तस्वीर और वो कुछ वीडियोस देखी तो यकीन मानिए किसी बात के ऊपर भी नहीं, ना मैं कहता हूं मैं कोई असद बादशाह साहब की तरफ से हमें कोई बात का हमारे लिए कोई वजन है। वो तस्वीर सारा कुछ चीख चीख के बता रही थी, वो चिल्ला रही थी कि मेरे साथ जुल्म हुआ है और मुझे मार के इस हालत में रखा गया, जिस पर फिर अगर इंसानियत आपके अंदर जिंदा हो तो आपको बोलना चाहिए, आपको नहीं किसी से, किसी खौफ से, किसी चीज से किसी नहीं डरना चाहिए। फिर हमने उसके लिए आवाज उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह जो आवाज हमने पहले दिन उठाई उसी आवाज के ऊपर हम आज भी कायम है। लेकिन हमारी आवाज के साथ एक अगला काम यह हुआ कि सरकार ने भी एग्री किया और वही रिपोर्ट, वही सरकारी लेबोरेटरी ने ये कह दिया कि ये जो डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया था वो बिल्कुल गलत था, इसका कत्ल किया गया है और उसके बाद उस सोफे के ऊपर बिठाया गया है, इस बच्ची ने खुदकुशी नहीं की। अच्छा, दूसरा जो आपका सवाल था कि ये केस अब कहां पहुंचा है, देखें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपके मुल्क के अंदर एक निज़ाम है और उस निज़ाम में अदल में जाने के लिए आपको सहारा लेना पड़ता है एक उससे पहले वाला जो प्रोसेस है जिसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती थी कि पहले दिन से इस मामले को सरकार ने और सरकारी इदारों ने खुदकुशी समझा और उस तरीके से, उस ईमानदारी के साथ या उस कन्विक्शन के साथ उन्होंने इसके ऊपर काम ही नहीं किया, जिसकी वजह से जो आज रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट 9 जुलाई के बाद ही आ सकता था। ना हमारी पुलिस ने मुल्ज़मान को अपने पास रखा, ना हमारे सियासी लोगों ने अपना किरदार सही अदा किया। लेकिन अब यह हुआ कि जब सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठी, जब अरबाब इख्तियार के कानों में सोशल मीडिया जाके बजा, फिर उन्होंने इसके अंदर इंटरेस्ट लिया और अब जाकर एक डीएनए रिपोर्ट और एक क्राइम सीन रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक जो है वो उस अली रजा और उसके खानदान को इस मुकदमे का मुल्ज़म माना गया। अभी भी उनके मुताबिक तो वो मुजरिम नहीं मानते, लेकिन मुल्ज़म मान लिया गया। इससे पहले तो मुल्ज़म भी नहीं मानते थे। और अब जो आने वाले दिनों में
जब हमारी इस वक्त जो एक हाई लेवल कमेटी बनी है जिसके अंदर मैं सारे अफसरान को मैं कहता हूं कि मैं उनमें से बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानता हूं, हम लोगों ने लाहौर के अंदर कई हवालों से उनको देखा हुआ है, उसके अलावा भी कई लोग उनके बारे में बताते हैं कि वो लोग बड़े ईमानदार हैं, वो लोग बड़े डेडिकेटेड हैं, वो लोग बड़े कॉम्पिटेंट हैं और हमें उम्मीद है कि 3 सितंबर से पहले वो अपनी एक फाइनल एक अच्छी एक इंटरम चलान के तौर पर रिपोर्ट बनाकर इन तमाम मुल्जमान का रोल डिक्लेयर करके एक रिपोर्ट जमा करवा देंगे तो फिर सितंबर के महीने से इस ट्रायल का आगाज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक तो दो बड़े अहम सवाल जिहड़े कि मैं जनाब नाल जरूरी समझसा कि जिवें तुसां दस्सिया कि पुलिस ने भी सुस्ती दा मुजाहरा कीता, साडी जिहड़ी पंजाब हुकूमत है उन्हें भी सुस्ती दा मुजाहरा कीता। क्या समझदे वे कि एक महीना ते कुछ दिहाड़े गुजरन तो बाद जिहड़ी पोजीशन ते साडी पंजाब हुकूमत खड़ी है, जिहड़ी मतलब पोजीशन ते बाकी लोग खड़े न, अगर इहो कम पहली दी बार तो, क्योंकि तस्वीर जिहड़ी है, तस्वीर जिहड़ी सोशल मीडिया ते वायरल थी, वो तस्वीर खुद बखुद चीख के कुरला के धाड़ा मार के दसेंदी पई आई कि मेरे नाल जुल्म थी है, ते अज वो तस्वीर वाला रुख सारे दे सामने आ गया। ये जिहड़ा विच गैप पिया है, तुसां क्या समझदे हो कि इहदे च मुलजमान को फायदा होया है या नुकसान? देखें, इसको जानने के लिए सुनने वाले लोगों के लिए ये समझना बड़ा जरूरी है कि 2 दिन पहले बल्कि 1 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वजीर इत्तलात की तरफ से और वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन। अब ये 2 लोग जो है ना वो आप और मेरे से तो बहुत ऊपर है जी। इन लोगों का मकाम, इन लोगों का रुतबा, इन लोगों की ताकत, इन लोगों का इख्तियार हमसे बहुत आगे है जी। उनकी जुबान से एक बात निकली है कि जी वो मुल्जमान बाअसर थे, वो मुल्जमान असर और रसूख रखने वाले थे, इसलिए ताखीर हुई। सो हमारी रियासत खुद ये मान रही है, हमारे जो आला ओहदेदारान है या जिन लोगों के हाथ में हमारा मुल्क है या आपकी और मेरी जिंदगियां हैं, वो लोग खुद ये मान रहे हैं कि इन लोगों ने बाअसर थे और इन लोगों ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके अब तक ये कुछ होने नहीं दिया। फिर उन्होंने खुद बताया, हिना परवेज भट्ट साहब, मैं उनका वैसे शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने, अब उनका ये पहला केस था तो उन्होंने वाकई उस बच्ची के लिए इस मुकदमे को खड़ा किया। वो पीछे सीएम साहबा की डायरेक्शन हो, किसी और की हो, वो हमें नहीं, लेकिन हमने ना परवेज भट्ट साहब को दूसरी गाल है कि कुछ अरसा पहले ये भी मैं उस तरफ आऊंगा। पहले हालांकि पहली दफा वो मिलकर जब बच्चों को आई, फैमिली को आई, तो उन्होंने खुद ये वहां पर कहा कि ना सिर्फ मैं जाती तौर पर कह रही हूं बल्कि मेरा इस्तिखारा भी ये कहता है कि ये कत्ल है, ये खुदकुशी नहीं है। लेकिन वापस आकर उन्होंने एक, मैं समझता हूं कि उन्होंने सही काम नहीं किया कि उन्होंने आकर सोशल मीडिया पर खुद ही लिख दिया, अपने जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेटमेंट दी कि खुदकुशी हुई है और हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। कि भाई अगर खुदकुशी हुई है तो फिर उसको तफ्तीश करने की जरूरत क्या है, खुदकुशी तो खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, फिर अल्लाह ने उनके दिल में भी ये रहम डाला और उन्होंने फिर अपनी कोशिश जारी रखी। ये हकीकत है कि अगर रियासत की तरफ से कोई बंदा लगा हुआ था इस मामले में तो वो हिना परवेज भट्ट साहब थे, उनकी मेहरबानी है। हालांकि मैंने उनको अभी तक हमेशा क्रिटिसाइज किया, लेकिन ये मैं चाहता हूं कि उनकी तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने कोशिश की और बिल आखिर देर से सही हमें एटलीस्ट वो हकीकत का पता चला उस क्राइम सीन रिपोर्ट के अंदर कि उस बच्ची को उस रात उसके ऊपर क्या क्या क़यामत गुजरी, किस किस का नौखन के अंदर कोई सैंपल आ रहा है, किस किस का दुपट्टे के ऊपर आ रहा है, किस किस का बाकी जगहों के ऊपर जो है वो रोल आ रहा है। और अभी मैं आपको एक और बता दूं कि आने वाले दिनों में मजीद भी हमारे सामने कोई रिपोर्ट ऐसी आ सकती है, क्योंकि कुछ चीजों के ऊपर अभी भी काम चल रहा है, रियासती इदारों का काम चल रहा है और वो इसको मजीद एक्सपैंड कर रहे हैं, नए लोगों को गिरफ्तार किया है, नए लोगों से तहकीकात हो रही हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में नई चीजें आएंगी। लेकिन जो बात आपकी थी कि ये अगर पहले दिन से मान लिया जाता तो आज ये हकीकत ना होती, तो मैं आपको बताऊं कि जिस किसी ने इस मुकदमे को मैनेज किया ना, वो पहले दिन से किया, पहले दिन से, पहले लम्हे से लोगों ने हर चीज को मैनेज किया। बदयांती थी उस एमएस की जिसने रातों रात डॉक्टर को बदला, बदयांती थी उस मजिस्ट्रेट की जिसने उस वक्त वहां पे खड़े हुए खवातीन को, लोगों को साइड पे किया, जिसने उन लोगों को जो उस बच्ची के लवाहिकीन थे उनको नहीं नजदीक आने दिया। और जिस तरीके से ये सारा कुछ हुआ, और वो जो डॉक्टर जनूबिया बंदा उसको बिठा के पूछे कि अब तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये रिपोर्ट देखने के बाद, ये सारी चीजें देखने के बाद, क्या तुम्हारी अकल काम नहीं करती थी? किस चीज के बदले तुम्हें डिग्री मिली है और वहां पे तुम्हें कमेटी में शामिल किया गया कि तुमने जो रिपोर्ट बनाई इस मुकदमे का बेड़ा गर्क करने के लिए बनाई, उन वालदैन को ठेस पहुंचाने के लिए जिनकी बच्ची पहले ही उनसे जुदा हुई और इतनी बुरी हालत में जुदा हुई। लेकिन बहरहाल उसके बाद
एक रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट और क्राइम सीन ने इन तमाम लोगों को, जितने लोग एमएस से लेके वो जो डॉक्टरों की टीम थी, वो जो मैजिस्ट्रेट थे, वो जो स्टार्ट में पुलिस की तफ्तीश करने वाले लोग जिन्होंने इसको मुलजमान को छोड़ दिया, जिस तरीके से भी छोड़ा, उन तमाम लोगों को बेनकाब कर दिया, उन लोगों को सोसाइटी के सामने एक्सपोज किया। और मैं समझता हूं कि अगर उनके अभी तक नहीं भी किसी ने पूछा होगा तो आने वाले दिनों में उनके घरों वाले उनसे पूछेंगे कि आप लोगों ने क्या हरकत की, आप लोगों को क्या मिल जाना था अगर उस बच्ची को इंसाफ मिल जाता, आप लोगों का क्या बिगड़ जाना था, क्या किसी ने आपको जान से मार देना था? कुछ भी नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता। इतना गया गुजरा हमारा मुल्क नहीं है कि कोई भी बंदा उठ के किसी को भी दबाव में ले आएगा, ऐसा नहीं होता। हर किसी को अपनी बात कहने का और अपना काम करने का पूरा इख्तियार और उसको पूरी आजादी हासिल है। लेकिन जो लोग इसके बावजूद काम नहीं करते, जो इस मुकदमे में हमने लोगों को देखा, उन तमाम लोगों को अल्लाह भी पूछेगा। और मैं समझता हूं इसी दुनिया में उनको उनके घरों वाले पूछेंगे कि आपने क्या हरकत की, आज हमारे सामने क्या हकीकत आ रही है और आपने हमें क्या हकीकत बताई थी। तो ये एक अलमिया है कि हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरीके से भी हमने चीजों को विटनेस करना था कि एक बच्ची जो जिंदगी से चली गई, उसके छोटे छोटे बच्चों को देख के दुख आओ, छोटे छोटे बच्चों को देख के कोई एहसास कर लो कि उन बच्चों को वो सारी जिंदगी ढूंढते रहेंगे माँ को, क्या माँ की कमी भी कभी पूरी हुई है? और वो बदबख्त जिसने अपनी बेगम का कत्ल किया, उसने अपने बच्चों को सिर्फ माँ से महरूम नहीं किया, अपने आप से भी महरूम कर दिया। उन बच्चों से ना सिर्फ माँ छीनी बल्कि बाप छीन लिया। और जिन लोगों ने उसके साथ मिलकर सब कुछ किया, जो लोग शामिल थे, उन लोगों ने उन बच्चों से वो सारे रिश्ते छीन लिए जो इन लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे। और मैं समझता हूं जो बाकी लोग कभी किसी के घरों में अगर इस तरह की कोई भी हालत है तो उनको देख के भी सबक सीखना चाहिए कि इसके बाद आने वाली नस्लों के ऊपर क्या गुजरती है। अहमद शेर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक बड़ा अहम सवाल जेड़ा कि मेरे सामने खड़ा है कि सैयद असद अब्बास शाह साहब सियासी, समाजी, मजहबी मुल्तान दी एक ब्रांड दा नाम है, बहुत बड़ा हवाला, बहुत बड़ी शख्सियत। अगर मुल्क पाकिस्तान दे विच उहदे नाल एहसानिया थींदा है, उहदे नाल बकूआ थींदा है ते उनको इंसाफ गिनण वास्ते इतनी मुश्किलात दा सामना है। आम शहरी, आम किसान, आम देहाती तो मेरे ख्याल दे मुताबिक कई दियां लाशां डेली दियां चौंदियां सन और वो बेचारे सिर्फ अखबार दी हद तक वो भी बड़ी मेरे ख्याल अगर कोशिश करते तो खबर नजर आवे ते आवे, वरना इंसाफ नहीं गिन सकते। क्या अक्सर ये दोहरा म्यार और ये दो तरह का कानून क्यों है पाकिस्तान में? मैं आपकी इस बात को ना सिर्फ सेकंड करूंगा बल्कि मैं इसमें ऐड ये करूंगा कि इस तरह के वाकयात तो रोज हो रहे हैं। ये तो मैं कहता हूं उस बच्ची को वो अगले जहान में उसकी मंजिलें आसान हो, वो बच्ची भी कहेगी कि मेरा बाप खड़ा रहा, डटा रहा। बहुत कम बाप होते हैं जो इतनी हिम्मत वाले होते हैं। क्या नहीं कहा गया इस बंदे के लिए, क्या नहीं इस बंदे को इल्जाम दिया गया, उसके बैकग्राउंड के लिए उसकी किस किस तरीके की मीम्स बनाई गई, उसको किस किस तरीके से तजलील तो कर दी गई, उसको पता नहीं क्या क्या बना दिया गया कि जैसे ये खुद ही अपनी बच्ची का कातिल है, लेकिन वो डटा रहा। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं ये हमारे मुआशरे का ना सिर्फ अलमिया है, ये हकीकत बन चुकी है। अगर आप जितने आपके सामने जुल्म करने वाला अगर आपसे ताकतवर है तो फिर आप बाई चांस जस्टिस ले सकते हैं कि आपका नसीब हो कि आपके मामले को सोशल मीडिया पे हवा मिल जाए, आपके मामले को किसी बड़े की नजर में आ जाए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप पे जुल्म करने वाला आपसे ताकतवर है तो भूल जाए इंसाफ को। जो हालात हमने इस केस में देखे हैं और इससे पहले भी हम देख रहे हैं और इसके बाद भी हम देखते रहेंगे, लेकिन हम ये उम्मीद अब इन हालात में मैं ये उम्मीद करता हूं जाती तौर पर कि वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी फाल हुई है, ये पहली दफा हुई है, बनी बहुत पहले की हुई थी लेकिन पहली दफा फाल हुई है। अगर यही वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी सही से काम कर ले तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम ससुरालियों के घरों से जो लाशें उठाएंगे उन लाशों का हिसाब जरूर मांगा जा सकेगा, वरना इसी तरह ससुराल में जला दी जाएगी, दबा दी जाएगी, किसी भी तरीके से लटका दी जाएगी तो हम हिसाब नहीं मांग सकेंगे। माशाल्लाह, क्योंकि तुसा कानून दान भी हो और मैं एक सवाल बड़ा अहम करना चाहता बतौर कानून दान क्या समझदे कि FIR दे विच क्या क्या दफात लगनी चाहिए जिहड़ी कि तुसा बतौर कानून दान जिको समझदे हो? देखें, इसमें सबसे पहले 34 हमारी है पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान का 34 सेक्शन है, वो ऐड होना चाहिए। उसके अलावा याद रखें जितने छोटे छोटे 7 ऑफेंसेस होते हैं, अगर किसी बंदे ने इसको सबूत मिटाने की कोशिश की है तो उसके हवाले से दफात 7 ऐड होनी चाहिए। अगर किसी बंदे ने किसी सबूत को
तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की है, अगर किसी ने किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, और इसके साथ साथ जिस जिस बंदे ने उसकी सहूलतकारी की है, उन लोगों को भी फर्दर पुलिस को इस मुकदमे के अंदर शामिल करना चाहिए, खुद से उसके अंदर चलान के अंदर लेके आना चाहिए। ना सिर्फ दफात ऐड होनी चाहिए, बल्कि हर वो बंदा जो सहूलतकार है, कोई डॉक्टर हो, कोई मजिस्ट्रेट हो, कोई पुलिस वाला हो, सबको इसके अंदर लेके आना चाहिए, ताकि अगर जो इस वक्त हुकूमत कह रही है कि हम इसको टेस्ट केस बनाएंगे, अगर वाकई इसको टेस्ट केस बनाना है तो फिर आपको ये सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और उस सारे के बाद आपको प्रोसिक्यूशन को और अदालतों को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि सर इसको उस तरीके से फैसला नहीं करना जिस तरह आपकी अदालतों में पहले ही बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइलें बनी हुई हैं, जिसके ऊपर मट्टी जमी हुई है, जिल्दें फटी हुई है। इसको महीने डेढ़ के अंदर अंदर डिसाइड करें। अगर आपको बहुत खौफ आता है, अदालतों में बहुत लोग आते हैं, तो इसको जेल ट्रायल बनाएं, जेल के अंदर इन मुलजमान का ट्रायल करें और इस मामले को खत्म करें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। झोंक टीवी वसेब दी आवाज को पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया ਦੇ ਡਿਠਾ ਵੰਦਾ और झोंक टीवी ने हमेशा तो वसबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ तमाम ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, बेशक उर्दू हो, पंजाबी हो, पख्तून हो, बलोची हो, सराइकी हो या कोई भी जबान हो। तो झोंक टीवी देखने वाले नाजरीन को आखिरी क्या पैगाम दे? मैं तमाम झोंक टीवी को देखने वाले लोगों को सबसे पहले तो झोंक टीवी के बारे में कहूंगा कि जो लोग देख रहे हैं और वो इसको फर्दर आगे देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं करते, वो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने जाती तौर पर सोशल मीडिया पर देखा कि इस मुकदमे में हमारे लाहौर के अंदर बैठ के ये बात होती है कि जो जनूबी पंजाब में या बाकी जगहों पर जो है वो इतनी मौसर आवाज नहीं उठाई जाती मामलात के ऊपर, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद एक वाहद झोंक का प्लेटफॉर्म जिसको मैंने जाती तौर पर विटनेस किया कि वो हर मजलूम की आवाज उठाता है और वो कोशिश करता है कि किसी जगह पर खतरा भी है तो वहां पर जाकर जो है वो उन लोगों के लिए आवाज उठाता है। तो तमाम लोग जो है वो इनको जरूर अप्रिशिएट करें, और उसके अलावा अपने इर्द गिर्द जरूर नजर रखें। अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो खुदारा खामोश ना रहें, उसको रिपोर्ट करें, लोगों को हौसला दें। इंशाअल्लाह ताला अगर इस वालिद को इंसाफ मिलेगा तो आप लोगों को भी इंसाफ मिलेगा, और इस केस को जब तक ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता इसको इसी तरह सपोर्ट करते रहें। जी नाजरीन, सरनल अहमद शेर जट साहब यकीनन नौजवान कानूनदान हैं और मुल्तान दे विच आप दा जड़ा वकालत दा सिलसिला है, और हमेशा तो मैं दिखा है क्योंकि मैं अक्सर इन्हां को देदा रहना कि बजाते खुद भी कोई ना कोई व्लॉग बने दे रहंदे कहीं ना कहीं इशू दे उत्ते कोई ना कोई, यानी इवें है कि क्योंकि जुर्म करन वाले नालों जुर्म देखण वाला भी बराबर दा शरीक है, और ये अपनी कोशिश दे विच हिस्सा पाती रखते हैं, ये अपने गाल को टोरी रखते हैं। तो नाज़रीन आखिर विच मियां मुहम्मद साहब दे इन्हां अल्फाजां दे नाल अपने मेजबान रिजवान हुसैन को दसो जद कि दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैन खलोण, दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैन खलोण, तू आवें ते हसन सारे, तुर जावें ते रोण। अपनी जिंदगी को बनाओ इतना खूबसूरत कि तुसा ना होवो तो तुहाडी कमी महसूस होवे, तुसा होवो ते कहीं ना कहीं ते काम आ सको। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ नाल। अपने मेजबान को दसो इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।